पाखी पानी में अपने पैर रखकर सेक रही होती है और दर्द की वजह से आवाज निकालती है। तभी तोशु उसे आवाज करने से मना करता है और बाहर जाने के लिए कहता है। पाखी गुस्से में कहती है, यहाँ तो मेरे दर्द से जान निकल रही है और तुझे सिर्फ बाहर भेजने की पड़ी है। तोशु तुरंत ताना मारते हुए बोलता है, तो किसने कहा था शादी में इतना उछल उछल कर डांस करने को? तब पाखी बताती है कि ये दर्द शादी की वजह से नहीं बल्कि राही की वजह से है। राही कंपटीशन को लेकर इतनी पागल हो गई है कि सबको सुबह 5 बजे उठाकर 3 घंटे लगातार रिहर्सल कराती है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। पाखी गुस्से में कहती है, अगर हम ये कंपटीशन नहीं जीते तो राही हमें कच्चा चबा जाएगी। इसी बीच पाखी ये भी बताती है कि अब उसकी नौकरी भी जाने वाली है, क्योंकि मीता जी ने पहले ही कह दिया है कि कंपटीशन खत्म होते ही वो उसे नौकरी से निकाल देंगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि पाखी सैलून से प्रोडक्ट्स चुराया करती थी। ये सुनकर तोशु हैरान रह जाता है और कहता है, अब सबको पता चल ही गया कि तू चोर है। पाखी पलटकर जवाब देती है कि मुझे भी पता है कि आपने घर के बर्तन बेचे हैं। तोशु कहता है कि तुमने भी प्रार्थना का हार चोरी किया था। पाखी कहती है कि वो मैंने सिर्फ डांस रानी को घर से बाहर निकालने के लिए किया था, लेकिन मम्मी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं इसका बदला फाइनल में लेकर रहूंगी। मम्मी को हराने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। तोशु कहता है कि मम्मी को हराना इतना आसान नहीं है। पाखी मन ही मन सोचती है कि किसी तरह अनुपमा को इस कंपटीशन से बाहर करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। दूसरी तरफ गौतम अनुपमा की फोटो पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। उसे अनुपमा की बातें और उसकी पिटाई याद आती है। गौतम को पराग की बातें भी याद आती हैं। वो गुस्से में कमरे की चीजों को फेंकने लगता है। गौतम अनुपमा से बदला लेने का फैसला करता है। वो आग बबूला होकर कसम खाता है कि इस कंपटीशन से पहले मैं अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा और घर की सभी औरतें मराठी पोशाक पहनकर आती हैं। सभी उनकी तारीफ करते हैं। जिग्नेश कहता है कि क्या गणपति विसर्जन है? बाबूजी कहते हैं कि नहीं, आज कोई दूसरा त्योहार है। तभी अनुपमा कहती है कि आज हम सब मंगला गौरी की पूजा करने जा रहे हैं। लीला कहती है कि ये तो मराठी लोगों का त्योहार। अनुपमा लीला से कहती है कि क्या भगवान किसी बॉर्डर से सीमित होते हैं? भगवान किसी एक राज्य के थोड़ी होते हैं। भगवान सबके होते हैं तो पूजा भी सबकी होती है और त्योहार भी सभी का होता है। मनोहर जी कहते हैं कि मुंबई में औरतों को ये त्योहार मनाते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन गुजरात में पहली बार देखेंगे। अनुपमा बताती है कि आज की पूजा खास तौर पर दीपा और प्रार्थना के लिए है, क्योंकि इनकी शादी अभी अभी हुई है। जब माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी, तब उनके उस रूप को मंगला गौरी कहा जाता है। इसलिए आज हम मंगला गौरी की पूजा करेंगे। अनुपमा कहती है कि इस पूजा में पुरुष शामिल नहीं हो सकते। सरिता कहती है कि पूजा के बाद नाच गाना होता है और खेल भी खेले जाते हैं। किंजल के पूछने पर अनुपमा बताती है कि पुराने जमाने में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए तीज त्योहार और पूजा के बहाने से गेम खेल लेते थे ताकि वो एक दिन अपना बचपन जी सकें। जसप्रीत कहती है कि आजकल हम त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसको मनाने का असली कारण भूल जाते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है। दीपा कहती है कि नई दुल्हन के लिए इस पूजा का बड़ा महत्व है। इसी बीच भारती पूछती है कि क्या राही, माही और परी नहीं आएंगी? अनुपमा कहती है कि मैंने परी को मैसेज किया है, लेकिन पक्का नहीं है कि वो आएंगी या नहीं। तभी राही, माही और परी वहां आती हैं। अनुपमा खुश होती है। जसप्रीत ताना मारती है कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं घर में बैठकर कोई साजिश रच रही होगी। राही कहती है कि मैं तो बस इसलिए आई हूँ क्योंकि घर में पूजा थी, वरना न मैं आती और न ही किसी और को आने देती। इसी बीच अनुपमा मन ही मन अनुज से कहती है कि आप मेरे साथ रहना। दूसरी तरफ पराग आ रहा होता है और गौतम अपने कमरे में शराब पी रहा होता है। पराग गौतम के कमरे के सामने से गुजरता है और गौतम को देखता है तो गौतम मेडिटेशन करने का नाटक करता है। पराग के जाने के बाद गौतम अनुपमा की फोटो से कहता है कि तुमने मुझे कमीना कहा था, लेकिन असली कमीनापन तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी राख कर दूंगा। गौतम फिर से शराब पीने लग जाता है। दूसरी तरफ दीपा और प्रार्थना मंगला गौरी की पूजा कर रही होती है। सभी खुश होकर भगवान की आराधना करती हैं। प्रार्थना और दीपा भगवान की आरती करती है और मंगला गौरी की पूजा पूरी करती है। इसके बाद डांस शुरू होता है। अनुपमा और सभी औरतें मराठी स्टाइल में डांस करती हैं। सभी नाव चलाने की स्टाइल में डांस करती हैं और थाली में बैठकर घूमती हैं। डांस के दौरान पाखी डांस रानी को घूर रही होती है। उसके मन में साजिश चल रही होती है। सभी औरतें मजे में डांस करती हैं और डांस के बाद खेल खेलती है। दूसरी तरफ कमरे में जिग्नेश परेशान हो रहा होता है।
जिग्नेश बाबूजी और बाकी सबसे कहता है कि बाहर सभी औरतें एंजॉय कर रही हैं और आप सब ये लूडो खेल रहे हो, मुझे भी बाहर जाना है। बाबूजी और तोशु कहते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां आदमियों का जाना मना है। मनोहर जी जिग्नेश को उनके साथ लूडो खेलने के लिए कहते हैं। जिग्नेश कहता है कि मुझे लूडो नहीं, कोई दूसरा गेम खेलना है। अंश पूछता है कि बताओ आपको कौन सा गेम खेलना है। जिग्नेश कहता है कि मुझे छुपन छुपाई खेलना है। सब मना करते हैं लेकिन जिग्नेश जिद करता है। मनोहर जी जिग्नेश से कहते हैं कि पहले हम छुपते हैं और तुम हम सबको ढूंढो। जिग्नेश मान जाता है और गिनती गिनने लगता है। सभी छुप जाते हैं। इसी बीच जिग्नेश भूल जाता है कि वो कौन सा गेम खेल रहा था। वो बैठकर फ्रूट खाने लग जाता है और सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना कहती है कि अब हम सब फुगड़ी खेलेंगे। लीला कहती है कि मैं भी खेलूंगी, लेकिन सरिता उसका मजाक उड़ाती है कि उसके पैरों में दर्द हो जाएगा। लीला और सरिता में मजाकिया बहस हो जाती है। अनुपमा दोनों को शांत करती है। प्रार्थना बताती है कि सब चिट लेंगे और जिनके चिट में समान नंबर आएंगे वो टीम बनाकर फुगड़ी खेलेंगे। सभी खुश होती हैं और चिट लेती हैं। लीला और सरिता का, पाखी और अनिता का, जसप्रीत और माही का समान नंबर आता है। अनुपमा पूछती है कि 3 नंबर किसका आया है। तभी राही कहती है कि मेरा 3 नंबर आया है। सभी चौंक जाते हैं। पाखी कहती है कि अगर ये दोनों राही और अनुपमा एक टीम में होंगी तो मम्मी की टीम हार जाएगी। जसप्रीत कहती है कि पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स को एक ही टीम में डाल दिया है। भारती कहती है कि भगवान कुछ तो अच्छा ही चाहते होंगे। इसी बीच पाखी माही को अपना षड्यंत्र बताती है। इसके बाद फुगड़ी शुरू होती है। सभी हाथ पकड़कर घूमती हैं। अनुपमा राही से कहती है कि मैंने जानबूझकर 3 नंबर नहीं निकाला था, इसे भगवान की मर्जी समझ लो। राही कहती है कि आप सही करने जाएंगी तो भी गलत ही होगा। अनुपमा कहती है कि गलत सिर्फ तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता। इधर पाखी मन ही मन खुश हो रही होती है और अनिता के साथ फुगड़ी खेल रही होती है। राही कहती है कि मुझे बस आपको फाइनल तक झेलना है, उसके बाद न तो आप मेरे सामने आएंगी और न मैं आपके सामने आऊंगी। अनुपमा कहती है कि भगवान ने हमारे लिए आगे क्या सोचा है इसका हमें नहीं पता है। इधर लीला थक जाती है तो सरिता उसे छेड़ती है। अनुपमा कहती है कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, क्या पता कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। राही कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर भी जाऊंगी तो भी आपसे मदद मांगने नहीं आऊंगी। अनुपमा हैरान होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पाखी जानबूझकर अनिता को गिरा देती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। डांस रानी फाइनल मुकाबले के लिए परेशान हो जाती है। जसप्रीत पाखी पर इल्जाम लगाती है कि पाखी ने अनिता को जानबूझकर गिराया है। राही कहती है कि तुम लोगों की किस्मत खराब है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तभी जसप्रीत खुलासा करती है कि तेरा ससुर पराग अनुपमा से राही की जीत खरीदने आया था। ये सुनकर राही चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अब पराग और राही के बीच फिर से रिश्ता टूटने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।